कौवों के घर में जो चोरी का दाना था वो तो अब खत्म हो चुका था। दोनों कौवे अपने घर में भूखे बैठे थे। कालूपति जी जाओ, आज कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अच्छा पत्नी जी, अभी किसी के खेत से दाना चुरा कर लाता हूँ। नहीं, आज मेरा सूखा दाना खाने का मन नहीं है। मेरा तो आज मीठी खीर खाने का मन कर रहा है। जाओ ना, कहीं से मीठी खीर लेकर आओ। अब मैं मीठी खीर कहाँ से लाऊं? जाओ कालू जी, रानू चिड़िया के पास जाओ, शायद उसके पास से मीठी खीर मिल जाए। वो तो खीर बनाती ही रहती है। अच्छा, जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या मीठी खीर खाने को मिलेगी? वो तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मीठी खीर बनाऊं, लेकिन मेरी बकरी बीमार है, वो दूध नहीं दे रही। इसकी चिंता तुम मत करो, दूध मैं तुम्हें ला दूंगा। और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? और चावल लेकर आने हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे दूध की बाल्टी दे दो। रानू चिड़िया अपनी रसोई में जाती है और कालू कौवे को दूध की बाल्टी लाकर दे देती है। कालू कौवा बाल्टी लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के घर जाता है। किसान की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। गाय के दूध से तो खीर बहुत मजे की बनती है। किसान की पत्नी का ध्यान भटकाना होगा। कालू कौवा चुपके से खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है और रसोई में जाकर एक प्लेट नीचे गिराता है और बोलता है, मियाओ मियाओ। किसान की पत्नी को रसोई से आवाजें आती हैं। वो जल्दी से उठती है। ये बिल्ली अंदर कैसे घुस गई? ये तो सारे बर्तन गंदे कर देगी। किसान की पत्नी लाठी उठाती है और अपने घर की तरफ भागती है। कालू कौवा जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर आता है और जिस बाल्टी में किसान की पत्नी ने गाय का दूध डाला था, दूध अपनी बाल्टी में डालता है। यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, फिर मुझे आवाज़ किसकी सुनाई थी? किसान की पत्नी खिड़की से कौवे को दूध चुराते हुए देख लेती है और जल्दी से बाहर आती है, लेकिन तब तक कौवा दूध चुराकर भाग चुका था। कमबख्त कौवा मेरा सारा दूध ले गया, आने दो इसको, मैं अब छोड़ूंगी नहीं इसे। कालू कौवा वो दूध ले जाकर रानू चिड़िया को दे देता है। वाह कौवे भैया, ये तो गाय का दूध लग रहा है, अब तो खीर ज्यादा मजे की बनेगी। अब जल्दी से जाएं और मुझे चावल ला दे। कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और दोबारा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इस बार कालू कौवा किसान के खेत की तरफ जाता है। किसान अपनी चावल की फसल काट रहा था। किसान के खेत के पास नदी थी। कालू कौवा नदी के पास जाकर 2-3 कंकरियां नदी में फेंकता है। किसान भी आवाज सुनकर नदी की तरफ जाता है। पीछे से कालू कौवा जल्दी से जाकर चावल तोड़ता है और वहां से भाग जाता है। ये लो चिड़िया, मैं सारा सामान ले आया, अब जल्दी से खीर बना दो। कालू भैया शक्कर भी थोड़ी है, आप ऐसा करें थोड़ी सी शक्कर भी ले आए। अच्छा अच्छा, शक्कर भी ले आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर पक्षियों को चीजें दे रहा था। कालू कौवा भी पक्षियों के दरमियान जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कबूतर दूसरे पक्षी की तरफ अपना मुंह करता है, कालू कौवा अपना पंख शक्कर से भर लेता है और वहाँ से उड़ता है। चोर चोर, कालू कौवा चोर, कबूतर कौवा चोर तुम्हारी शक्कर चुरा कर ले गया। ये दुष्ट कौवा खुद तो कोई मेहनत करता नहीं है, हमारा भी काम खराब करता है। आइंदा अगर ये मुझे दिखा तो मैं इसकी अच्छी पिटाई करूँगा। रानू चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में खीर बन जाती है। रानू चिड़िया ठंडे पानी में खीर डालकर रख देती है। चिड़िया मुझे भी जरा चखाओ कि कैसी बनी है खीर। आखिर इतनी मेहनत से मैंने सारी चीजें पूरी की हैं। रानू चिड़िया एक कटोरे में खीर डालती है और कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर का एक चम्मच खाता है और बाकी कटोरा नीचे रख देता है। रानू चिड़िया, ये क्या बनाया है? इतनी बद जायका खीर, तुमने तो मेरी सारी की सारी चीजें ही खराब कर दी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? अच्छा कालू भैया, मुझे एक बात सच सच बताएं, आप चावल, दूध और शक्कर कहाँ से लाए हैं? तुम्हें क्या, मैं जहाँ मर्जी से लाया हूँ, तुमने तो सारी खीर खराब कर दी। खराब मैंने नहीं बल्कि आपने की है। जरूर आप सारे का सारा सामान चोरी का लाए हैं। हाँ, है तो चोरी का ही। कहाँ कहाँ से चीजें चुराई हैं? दूध किसान की पत्नी का, चावल किसान के खेत से और शक्कर कबूतर चाचा की दुकान से। कौवे भैया चोरी की चीजें खाना छोड़ दें, चोरी का भोजन खाने में मज़ा नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो भोजन का स्वाद ही अलग होगा।
आइए अब हम दोनों यही सारी चीज़ें दोबारा लाते हैं, लेकिन इस बार चोरी से नहीं बल्कि सबकी इजाज़त से लाएंगे। रानू चिड़िया दूध की बाल्टी उठाती है और किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, क्या थोड़ा सा दूध मिलेगा? हम खीर बनाने का सोच रहे हैं। चिड़िया रानी, ये जो कौवा है ये पहले मेरा दूध चुरा कर ले गया, इसने मुझे बहुत तंग किया। इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज मैं कौवे को यही सिखाऊंगी, मेहनत की कमाई ही बेहतरीन कमाई है, ना कि चोरी की। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को दूध दे देती है। फिर दोनों कौवा और चिड़िया किसान के खेत में जाते हैं और उसकी इजाज़त लेकर थोड़े चावल तोड़ लेते हैं। चावल तोड़ने के बाद चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और शक्कर खरीदती है। देखा कौवे भैया, अगर आप चोरी करते हो तो यही डर रहता है कि कहीं पकड़े ना जाओ, लेकिन मेहनत करके खाने में कोई डर नहीं, बल्कि भोजन का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। फिर रानू चिड़िया दोबारा खीर बनाती है, लेकिन इस बार खीर चोरी की चीज़ों से नहीं बल्कि मेहनत की चीज़ों से बनती है। खीर पककर तैयार हो जाती है और खीर की महक दूर दूर तक फैल जाती है। रानू चिड़िया डिब्बे में खीर डालकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर चखता है। तुमने ठीक कहा रानू चिड़िया, मुझे कभी कोई चोरी का भोजन खाने में इतना मजा नहीं आया जितना ये खीर खाने का आया है। मैं भी अब चोरी छोड़ दूंगा और मेहनत करूंगा। ऐसे रानू चिड़िया कालू कौवे को अच्छी सीख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पुराने जमाने की बात है, दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। ऐसे उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मगर अब कुछ दिनों से चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई थी। अब उससे सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मा, ऐसे आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास जो पैसे जमा है, आप उन पैसों से नजर की ऐनक क्यों नहीं लगवा लेती? मैं भी यही सोच रही थी। गुड़िया बेटी, आप जाओ और गोरी कौवी से पूछ कर आओ कि नजर की ऐनक कहाँ से लगेगी। मैं अभी पूछ कर आती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, ये मटका भी लेती जाओ। वापस आते समय नदी से पानी भी लेते आना। फिर गुड़िया मटका उठाती है और पहले गोरी कौवे की तरफ चली जाती है। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा ने नजर की ऐनक लगवानी है। दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। गुड़िया, क्या इतने पैसे भी हैं आपकी मम्मा के पास? जी कालू अंकल, मेरी मम्मा ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी मम्मा को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं कालू अंकल, बस थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है। फिर तो तुम्हारी मम्मा से पक्षियों के चेहरे भी पहचान नहीं होते होंगे। नहीं आंटी, मम्मा केवल आवाज सुनकर ही दूसरे पक्षियों की पहचान करती हैं। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ, मुझे नदी से पानी भी लेने जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा था। कालू, इतना क्यों उछल रहे हो? क्या शैतानी आई है अब तुम्हारे दिमाग में? गोरी, चिड़िया ने जो पैसे ऐनक लगवाने के लिए जमा किए हैं, मैं वो चुराने जा रहा हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने देख लिया तो? अभी तो गुड़िया बता कर गई है कि चिड़िया को कुछ नजर नहीं आता, वो केवल आवाज से ही पहचान करती है और मैं तोते की आवाज अच्छे से निकाल सकता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मिठू, मैं हूँ मिठू तोता। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मिठू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है।
फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। मिठू, क्या काम है? सब ठीक तो है? जब चिड़िया कौवे को मिठू समझकर बात कर रही थी तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। इससे कौवे को विश्वास हो जाता है कि चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, चिड़िया, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है, अपने लिए भोजन जमा कर लो। कौवा बात करते करते चिड़िया के संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लेता है। मिठू भैया, आप चिंता ना करें, मेरे पास बारिशों के लिए भोजन जमा है। अब मैं जाता हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी जाकर बताना है। कौवा चिड़िया की पैसों वाली थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। गोरी, अब ये पैसे जल्दी से वापस थैली में डालकर छुपा दो। हम रात के अंधेरे में दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन उसी जंगल में गुजारेंगे। गोरी वो पैसे थैली में डालकर छुपा देती है। गुड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, गोरी आंटी ने बताया है कि दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। आप चलें, मैं आपको पकड़कर दूसरे जंगल में ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लो। फिर गुड़िया संदूक खोलती है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना थैली और ना ही पैसे। मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा घबरा जाती है। बेटी, ध्यान से देखो, मैंने पैसों वाली थैली संदूक में ही रखी थी। मम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। मम्मा, जब मैं बाहर गई थी तो कोई घर में तो नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मिठू तोता आया था मुझे बारिश का बताने, तो फिर मिठू तोता ही पैसे चुरा कर ले गया है। मगर बेटी, वो चोर नहीं है। मम्मा, तो फिर पैसे कहाँ गए? ये पैसे जरूर मिठू अंकल ने ही चुराए हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और मिठू अंकल से जाकर पूछो। गुड़िया समय जाया किए बिना मिठू अंकल के पास जाती है। मिठू अंकल, वो पैसे आप मुझे वापस कर दें जो अभी अभी आप हमारे घर से चुरा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या बात कर रही हो आप? मैं तो आपके घर में ही नहीं गया, तो फिर पैसे कैसे चुराऊंगा? मेरी मम्मा को आँखों से जरूर कम नजर आता है, मगर मम्मा के कान ठीक हैं, वो आवाज पहचान सकती हैं। आप मम्मा को बारिश का बताने अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे घर गए थे। ये झूठ है, मैं सुबह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। गुड़िया रोने लग जाती है। तो फिर मेरी मम्मा के पैसे कौन चुरा कर ले गया? उन पैसों से मेरी मम्मा ने नजर की ऐनक लगवाना थी। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ और आप घर जाओ, मैं चोर को पकड़ लूंगा और सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती है। मम्मा, मिठू अंकल कहते हैं कि वो हमारे घर आए ही नहीं थे, वो कोई और होगा जो भेष बदलकर पैसे चुरा ले गया। मगर वो आवाज मिठू की ही थी, मैंने खुद सुना। यार कबूतर, अगर चोर को ना पकड़ा तो चिड़िया मुझे ही चोर समझेगी, क्योंकि वो चोर मेरी आवाज में बात कर रहा था। ऐसा पक्षी कौन हो सकता है जो तुम्हारी आवाज बोल सकता है? मुझे तो काले कौवों पर शक है। चलो मिठू, हमें कौवों का पीछा करना चाहिए। मिठू और कबूतर वहाँ से जाते हैं और कौवों के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो रात के अंधेरे में पैसे लेकर जरूर निकलेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। कालू जी, उठो, देखो रात गहरी हो गई है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू,
चलो अब सब सो गए हैं, हम पैसे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। चलो चलो गौरी, हम वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाएंगे और चोरी के पैसों से मजे करेंगे, मजे। फिर गौरी थैली उठाती है और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो रहे कौवे, वो कहीं जा रहे हैं। उनके पास थैली भी है, उसमें जरूर चिड़िया के पैसे ही होंगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं। मिट्ठू और कबूतर पीछे से जाकर कौवों को रोक लेते हैं। क्या हुआ मिट्ठू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया है? इस थैली में क्या है? भोजन, इसमें भोजन है। हम मेरी माँ के पास जा रहे हैं और इस थैली में भोजन है। ये थैली चिड़िया की है और इसमें वो पैसे हैं जो तुम चिड़िया के चुरा कर लाए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी दूसरे सब पक्षियों को बुलाता हूँ। अगर तुम चोर हुए तो फिर सब मार मार कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ना मिट्ठू, किसी को ना बुलाना, इसमें पैसे ही हैं। आप ये थैली वापस ले ले और हमें ना मारना, हमें माफ कर दो मिट्ठू। फिर कौवे वो पैसों वाली थैली कबूतर को दे देते हैं। कबूतर और मिट्ठू वो पैसे लेकर चिड़िया की तरफ जाते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। ऐसे चोर कौवे पकड़े जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। रानू चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया, लेकिन वो दोनों बहन भाई हर समय लड़ते रहते थे। मामा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत समझाती थी, लेकिन वो दोनों कोई बात ना सुनते और एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। काश तुम्हारी जगह मेरी कोई और बहन आती, पता नहीं तुम चुड़ैल क्यों आई हो। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन बनने का, मुझे भी कोई और भाई चाहिए जो अच्छा हो, मुझसे प्यार करे। दोनों ऐसे ही लड़ते रहते थे। मम्मा चिड़िया अभी वो जंगल में पहुँचे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसके पापा एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पापा, आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ता है मेरी बेटी। पापा, मुझे भूख लगी है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठे, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जाता है। गुड़िया वहाँ बैठकर बारिश के पानी से खेलने लगती है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसी बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, और वो भी अकेला छोटा पक्षी। चील खुशी से उड़ती है और अपने पंजों से गुड़िया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाता है। पापा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाता है। गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी आप कहाँ हैं? मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मैं क्यों गया अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? मैं क्यों गया? उसे तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। अपने दिल को ऐसे तसल्ली देते हुए पापा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ता है। आप अकेले, मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या? गुड़िया घर में भी नहीं है? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी। मैं गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं वापस आया तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वो चील मेरी गुड़िया को खा गई होगी। मैंने कहा था, मैंने मना किया था गुड़िया बेटी को साथ ना लेकर जाए। आप कहाँ मेरी सुनते हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा बैठे ऐसे रो रहे थे। चील ने गुड़िया को अपने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध दिया था। मेरे चीलू, जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाया करोगे। मगर मम्मा, ये तो बहुत छोटी है, तुमसे तो बड़ी है। ये चिड़िया होती ही छोटी है बेटा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मिर्ची ले आऊँ, फिर शाम को अपने बेटे को चिड़िया का शोरबा पिलाऊंगी। वो चील मिर्ची लेने चली जाती है। मम्मा पापा, मुझे सब मालूम है, आप मेरी वजह से बहुत दुखी होंगे, मगर शायद अब मैं कभी आपको ना मिल सकूं।
बारिश भी तेज थी और साथ हवा भी तेज। हवा के एक झोंके से वो पेड़ जिस पर चील का घोंसला था और जिसके तने के साथ गुड़िया को बांधा हुआ था, वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। गुड़िया की रस्सी तो खुल जाती है, मगर चील का बेटा चीलू उस पेड़ की एक शाख के नीचे फंस जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या उस चील के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उस छोटे बच्चे की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उस शाख से चीलू को बाहर निकालती है। चीलू के पंख से खून बह रहा था, वो रो रहा था। इतनी देर में चील भी मिर्ची लेकर आ जाती है। अपने बेटे के पंख से खून बहता हुआ देखकर चील गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बच्ची, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। ये सुनकर चीलू बोलता है, नहीं मम्मा, इसे मत मारना। जैसे ही आप गई तो ये पेड़ गिर गया और मैं इस शाख के नीचे दब गया था। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर ना निकालती तो मैं कब का मर गया होता। मैं आजाद हो चुकी थी, मैं भाग भी सकती थी, मगर मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। चील की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आप बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, आप आजाद हो, अपने पापा के पास जाओ। गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसे उसके पापा बिठा कर गए थे। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ही आएंगे। तेज बारिश में चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू करती है। दो कौवे गुड़िया को अकेले बैठी हुई देख रहे थे। कालू, इस चिड़िया की बच्ची को चील को बेचकर हम काफी सारे दाने ले सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इसे उठा लाता हूँ। फिर कौवा गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। कौवे अंकल, मुझे घर के रास्ते का नहीं मालूम। आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़ती है। कौवा और कौवे गुड़िया को साथ लेकर चील की तरफ चले जाते हैं। तुम इस चिड़िया को लेकर यहाँ बैठो, मैं पहले चील से बात करके आती हूँ। कौवा गुड़िया को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी चील के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ चील दी, जो आपका घर टूट गया। गौरी, बारिश के साथ हवा भी थी, मेरा घर तेज हवा से टूट गया। एक खुशी की खबर है मेरे पास, एक चिड़िया है, अगर मैं वो तुम्हें लाकर दूं तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। मैं तो कल से भूखी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। गोरी जाती है। चलो कालू, इस चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को चील के पास ले जाते हैं। गुड़िया, तुम बेटी, तुम इनके जंगल में कैसे फंस गई? आंटी, ये तो मुझे मेरे घर लेकर जा रहे थे और ये मुझे आपके पास ले आए। क्या चील दी, आप जानती हैं इसे? एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। चुप चुप कर जाओ दुष्ट कौवो, जाओ और इसे सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चों को भी। ये सुनकर कौवे कुछ बोले बिना गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा घर छोटी चिड़िया। कौवे गुड़िया को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गुड़िया दस्तक देती है। गुड़िया, मेरी बेटी, आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को घर में ले जाती है और गुड़िया उन्हें सारी बात बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने कौवों को बहुत डांटा। मेरी बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब मैं कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेता है।